बजट पर बोलने का मौका दिए, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। माननीय वित्त मंत्री जी ने 2027 के चुनाव के मद्देनज़र जनता को सजबाज दिखाने की पूरी कोशिश की है। आपने बताया कि प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय 1,09,844 रुपये है और जो 2016-17 में आपने 54,564 रुपये बताने का काम किया। लेकिन आपने ये नहीं बताया कि 2016 में महंगाई किस स्तर पर थी, महंगाई की दर क्या थी। 2016 में जो है 40-45 रुपया किलो सरसों का तेल था और आज जो है 180-90 रुपया बिक रहा है। महंगाई 4 गुना बढ़ी है। इस रेशियो में आपका 1,09,000 रुपया प्रति व्यक्ति का आय जो आंकड़ा है, जो आप तालियां बजा रहे हैं, वह महंगाई के हिसाब से बहुत कम है। यह कम से कम 2 लाख रुपया प्रति व्यक्ति आय होनी चाहिए थी। आपने अपने आंकड़े में आप पेज नंबर 8 पर आपने बताया है कि अनुसूचित जाति को अपराध के क्षेत्र में जो है अनुसूचित जाति पे मुकदमे कम हुए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी सरकार में इस आंकड़े के अनुसार जो आपका SCRB का आंकड़ा है 2012 में 6,210, 2013 में 7,018, 2014 में 8,075 और 2015 में 8,358 और 2016 में 10,426 आपराधिक मुकदमे दर्ज हुए दलितों के खिलाफ। और NCRB के आंकड़े के मुताबिक भाजपा सरकार में अनुसूचित जातियों के खिलाफ अपराधों में वर्ष 2 वर्ष लगातार वृद्धि हुई है। ये मेरा आंकड़ा नहीं है, NCRB का आंकड़ा है। 2017 में 11,444, सन 2018 में 11,924 और 19 में 11,829 और 2020 में 12,714, 2021 में 13,146 और 2023 में 15,000 ये अपराध के मुकदमे ये भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हुए। और आप जीरो टॉलरेंस कहते हैं। पता नहीं क्या जीरो टॉलरेंस आपका है। प्रदेश में लूट, हत्या, डकैती, चोरी बड़े पैमाने पर है और आप उसको जीरो टॉलरेंस का तकमा देते हैं। मैं जानना चाहता हूं, पूरे प्रदेश की जनता चाहती है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ जीरो टॉलरेंस? जीरो टॉलरेंस की क्या परिभाषा होती है? क्या यही परिभाषा होती है जो NCRB के आंकड़े बताया है? आपने प्रगति रिपोर्ट वार्षिक में और पहले की रिपोर्ट में आपने प्रेरणा स्थल का जिक्र किया। प्रेरणा स्थल पे आपने तमाम लोगों की मूर्तियां लगाई, लेकिन प्रेरणा स्थल प्रेरणा के लिए भी होना चाहिए। आपने मूर्तियां लगाया, हम उसका विरोध नहीं करते हैं, लेकिन इसी धरती पर आज़ादी की लड़ाई वीरांगना उदा देवी, उनके शौहर अंग्रेजों के साथ लड़ाई में मारे गए और वीरांगना उदा देवी पेड़ पर चढ़ करके 36 अंग्रेजों को मारा। जब अंग्रेज पेड़ पर पहले अंग्रेजों को समझ में नहीं आ कि गोलियां कहां से आ रही हैं। जब पेड़ पर अंधाधुंध गोलियां चलाई गई तब एक गोली वीरांगना उदा देवी को लगी और वो जब नीचे गिरी उनकी जैकेट फटी तो अंग्रेज लेफ्टिनेंट ने देखा, कमांडेंट ये तो महिला है, तो बहादुर महिला कह करके सैल्यूट करने का काम किया। मैं मांग करता हूं कि प्रेरणा स्थल पे जो है वीरांगना उदा की मूर्ति लगाई जाए जो है। और आपने जो मूर्तियां लगाया है, अगर उनकी असलियत आजादी की लड़ाई से लेकर के खोल दिया जाएगा तो कुर्सी पर से एक बित्ता आप ऊपर उठ जाएंगे। जो आप हिंदू मुस्लिम के बीच में हमेशा नफरत की आग पैदा करते हैं,
नफरत की बात करते हैं। सरोज जी समाप्त भारतीय जनता पार्टी के हाईकैन श्यामा प्रसाद मुखर्जी फजलुल हक सरकार में, मुस्लिम लीग के गठबंधन सरकार में जो है वित्त मित्र थे जो है, और आप मुसलमानों के खिलाफ झाड़ू गलने काम करते हैं। यूजीसी लागू होने के बाद इस साफ जाहिर हो गया, जिस तरह टीका लगा के लोग सड़कों पर निकले विरोध करने के लिए जो है, इस साफ जाहिर हो गया कि मुसलमान मेरा दुश्मन नहीं है, दुश्मन हमारा सबसे बड़ा हिंदू है। अभी 1 मिनट और दे दीजिए सर, बहुत समय से इंतजार कर रहा था मैं जो है। सभी और सदस्यों के लिए मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं, अभी समाप्त यही भाषण सुन रहा था मानवर, एक सज्जन थे, नाम तो नहीं याद है, लेकिन 25 राउंड रुद्राक्ष जो है कि वो लपेट रखे थे हाथ में अपने। मैं सोचा बड़ा अच्छा भाषण देंगे। उनका भाषण था कि विगत सरकार, समाजवादी पार्टी सरकार ने सिर्फ अपने परिवार के लिए काम किया। क्या अखिलेश जी ने लोक भवन बनवाया तो उनके परिवार का आदमी बनता है? आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पे क्या उनका परिवार चलता है? स्टेडियम में क्या उनका परिवार बनता है?